हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग मज़े कर रहे होगे और थोड़ा बहुत अपना अपना स्किल भी एनहेंस कर रहे होगे। बात ज़रूरी है अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी और कंट्री की ग्रोथ के लिए भी। ठीक है, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि भाई अगर मेरे को अपने मैक मशीन पे डॉकर डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस लेना है विदाउट इंस्टॉलिंग डॉकर डेस्कटॉप, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं। और उस पूरे प्रोसेस में कॉलिमा एक टूल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई क्यूबरनेटिस मेरे को अगर सेटअप करना है तो वो भी कैसे करेंगे अपने मशीन पे। ठीक है, तो तसल्ली और इत्मीनान के साथ स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अब ये सिंपल सा डायग्राम हमको एक्सप्लेन करेगा कि भाई चल क्या रहा है, कॉलिमा जब इंस्टॉल होगा तो होगा क्या। ठीक है, तो कॉलिमा पहली चीज़ तो एक समझने की बात है कि एक वर्चुअलाइजेशन टूल है। ये QEMU यूज़ करता है, ठीक है, जो कि हमारे कंटेनर और क्लस्टर को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये हमको एक लाइट वेट लिनक्स VM प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये मेरा मैक OS है और उसके ऊपर ये ब्लैक येलो बॉक्स जो है ये कॉलिमा का एक वर्चुअल मशीन चल रहा है। और इस वर्चुअल मशीन के अंदर मेरा डॉकर रन टाइम चलता है, मेरा डॉकर डेमन चलता है और रन टाइम के अंदर मेरे कंटेनर सारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे क्यूबरनेटिस पॉड्स अंदर होते हैं, क्यूबरनेटिस के सारे कंपोनेंट्स ये सब कॉलिमा के वर्चुअल मशीन के अंदर चल रहे होते हैं। जो क्लाइंट होते हैं, जो डॉकर का क्लाइंट है वो मेरे मैक पे चल रहा होता है लोकली। ठीक है, तो मैं टर्मिनल स्टार्ट करूंगा और कमांड चलाऊंगा तो वो कमांड जो होगी वो जाके मेरे वर्चुअल मशीन पे चल रहे ये सारे कंपोनेंट से कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो सिर्फ क्लाइंट्स जो हैं kubectl डॉकर क्लाइंट ये जो है ये चल रहे मैक पे डायरेक्टली और बाकी चीज़ें चलेंगी कॉलिमा के अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कमांड्स क्या यूज़ करने हैं सबको सेटअप करने के लिए। तो हमको सेटअप करने के लिए सबसे पहले चाहिए ब्रू। ठीक है, क्योंकि टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मेरे पास ब्रू ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये देखो। ठीक है, ये मेरे को एग्जाम्पल दे दिया इसने। और उसके बाद अब हमको इंस्टॉल करना है कॉलिमा। ठीक है, तो ब्रू इंस्टॉल कॉलिमा ये मैं इंस्टॉल कर दूंगा। अब ये कुछ टाइम लेगा, जब तक ये टाइम लेता है तब तक मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पे चलते हैं। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने अपने गिटहब पे डाला हुआ है। आप वहां पे जाओगे तो देखोगे स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको फॉलो करोगे तो ये आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देता है और मल्टीपल स्टेप्स को कंबाइन करके स्क्रिप्ट्स बना दी हैं जो कि कमिट हो रखी हैं। आप उनको भी डायरेक्टली रन कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करोगे कि इंस्टॉलेशन ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, डॉकर कॉन्टेक्स्ट ये कमांड हो गया। कैसे स्टार्ट स्टॉप करना है, ठीक है, और आउटपुट क्या आएगा कमांड्स का एक सैंपल आउटपुट अगर आप देखोगे तो आइडिया मिल जाएगा आपको क्या चल रहा है। ठीक है, कॉलिमा का इंस्टॉलेशन के बाद अगर आप इंटेलिजे यूज करते हो अपने डेवलपमेंट के लिए तो उसके अंदर भी आप डॉकर का प्लगइन डाल सकते हो। ठीक है, और वो एक्चुअल में डॉकर इंस्टॉलेशन नहीं है, एक डॉकर प्लगइन है जो कि आपको डॉकर इंजन से कनेक्ट करने के लिए देता है। तो इसमें वो सब समझाया हुआ है कि अगर आपको प्लगइन कॉन्फ़िगर करना है इंटेलिजे का विद कॉलिमा तो क्या करना होगा। डॉकर डेस्कटॉप जब हम डालते हैं तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड हो रखा होता है, लेकिन जब हम कॉलिमा के साथ डालेंगे और डॉकर डेस्कटॉप नहीं डालेंगे तो हमको चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। जैसे मेरे को अगर इंटेलिजेंट के अंदर से ही डॉकर कंपोज चलाना है तो मेरे एग्जीक्यूटेबल्स का पाथ ठीक करना पड़ेगा। टूल्स में जाएंगे और ये एग्जीक्यूटेबल्स का पाथ ठीक करेंगे। ठीक है, अगर आप टेस्ट कंटेनर्स वाला लाइब्रेरी यूज करते हो अपने जावा एप्लीकेशन के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप टेस्ट कंटेनर्स यूज करते हो तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आपका का जो सेटअप हो जाएगा उसके बाद आप जब कॉलिमा को स्टार्ट करोगे तो ये कमांड के साथ स्टार्ट करोगे, नेटवर्क एड्रेस के साथ में JQ इंस्टॉल करोगे और आपके ये जो है एनवायरमेंट वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या कॉलिमा इंस्टॉल हो गया क्या। ठीक है, तो मेरा कॉलिमा इंस्टॉलेशन हो गया। कॉलिमा इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट हमको क्या इंस्टॉल करना है, ब्रू इंस्टॉल डॉकर। अब ये
डॉकर इंजन इंस्टॉल करेगा, फटाफट से कर दिया। और अब मैं ब्रू इंस्टॉल, और अब हम इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर कंपोज। ये मेरा डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि डॉकर का मेरा कमांड्स ठीक से चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये बोल रहा है कि मैं डॉकर डेमन पे कनेक्ट नहीं कर पाया हूं। ये चीज ध्यान रखना, यूनिक्स सॉकेट जो है ये कॉलिमा का दिखा रहा है, डॉट कॉलिमा का। जब आप डॉकर डेस्कटॉप डालते हैं तो उसमें डॉट कॉलिमा नहीं आता है, डॉट डॉकर आता है गेस। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कॉलिमा इंस्टॉल कर दिया, डॉकर इंस्टॉल कर दिया, डॉकर कंपोज इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मेरा डॉकर इंजन अप नहीं है ना। जैसे मैं अगर डॉकर डेस्कटॉप यूज करता हूं तो मेरे को डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट करना पड़ता है, सेम वे मुझे यहाँ पे कॉलिमा स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, कॉलिमा स्टार्ट जब मैं करूंगा तो ये देखो इसने स्टार्ट करना शुरू किया, इसने एक रन टाइम अपना क्या चूज किया, डॉकर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वीएम कॉन्टेक्स्ट में ये चल रहा है और ये कुछ लॉग्स देगा और उसके बाद फाइनली आपको स्टेटस बताएगा कि अच्छा अभी स्टार्ट हो गया है। ओके, तो फाइनली कॉलिमा जब स्टार्ट होगा तो इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं फिर से डॉकर पीएस कमांड चलाता हूं। ठीक है, तो मेरा डॉकर कमांड चल रहा है। मैं अगर डॉकर कॉन्टेक्स्ट ls करके देखूं तो इसने मेरा डिफॉल्ट जो पॉइंट किया हुआ है डॉकर एंड पॉइंट वो कॉलिमा वाला किया हुआ है, विच मेक सेंस। ठीक, मैं अगर अभी डॉकर रन -itd और एक nginx का पॉड स्टार्ट करके देखूं तो इसको एक इमेज नहीं मिला। अब ये इसको डाउनलोड करेगा फटाफट से और मेरे को एक कंटेनर स्टार्ट कर देगा और फिर मैं उसके बाद कमांड से चेक कर सकता हूं कि भाई मेरा डॉकर कंटेनर अब आया है या नहीं आया है। या फिर एक बहुत फनी सा टूल है लेजी डॉकर, उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ब्रू इंस्टॉल लेजी डॉकर। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैं कमांड से चेक कर सकता हूं कि इसने मेरा एक nginx का कंटेनर स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब बात आती क्यूबरनेटिस कैसे सेटअप करना है। तो इस डॉक्यूमेंट में क्यूबरनेटिस वाला भी पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है और वहां से भी एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, यहीं से कर लेते हैं। तो ये ब्रू इंस्टॉल kubectl, मेरे को kubectl चाहिए एज अ क्लाइंट। मैं अगर यहीं से कमांड चला के देखूं तो ये क्या करता है। ठीक है, तो इट हैज इंस्टॉल्ड समथिंग, नॉट समथिंग, kubernetes CLI ये डाल दिया इसने। मैं कॉलिमा को स्टार्ट करता हूं विद -f kubernetes कमांड के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं क्या करेगा ये। इसने बोल दिया कि कॉलिमा ऑलरेडी रनिंग है, तो ठीक है कॉलिमा को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक, यहां से भी कर सकते हैं स्टॉप, या हम जो CLI से टर्मिनल से काम कर रहे थे वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉलिमा स्टार्ट kubernetes अब मैं चलाता हूं और अब ये उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में स्टार्ट करेगा। तो पहले इसने क्या किया, रन टाइम देखो डॉकर प्लस k3s करके कुछ दिख रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वीएम है और ये अब कुछ तो लॉग्स दिखा रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसने डॉकर प्रोविजन कर दिया, kubernetes कर रहा है। सिंस ये फर्स्ट टाइम है तो ये अब ये kubernetes इंस्टॉल करेगा। ठीक है, kubernetes इंस्टॉल नहीं था, हमने जो इंस्टॉल किया था हमने सिर्फ kubectl किया था, राइट। तो ये देखो OCI इमेजेस और वो सब कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, kubectl क्लस्टर इन्फो कमांड चलाते हैं और देखते हैं क्या बताता है। तो ये बता रहा है कि kubernetes कंट्रोल प्लेन कहाँ पे है, DNS कहाँ पे है और मेट्रिक सर्वर मेरा कहाँ पे चल रहा है। अब कोई नेक्स्ट कमांड चलाते हैं, देखते हैं कि कुछ पॉड्स चल रहे हैं क्या। तो हाँ, इसने मेरे को पॉड्स भी दिखा दिए। ठीक है, और ये क्यूब सिस्टम के पॉड्स मेरे अप एंड रनिंग है। तो ये सिंपल से स्टेप्स थे। आप डॉकर, आप kubernetes आराम से सेट कर सकते हो। एक
मेरे गिटहब पेज पे ये पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मेंशन्ड है विद राइट इमेजेस, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और एक ये बड़ा फनी सा टूल है, आई जस्ट लाइक इट, लेजी डॉकर। तो ये टर्मिनल में ही स्टार्ट हो जाता है, और मैं अगर जाके इसका चेक कर सकता हूँ, कॉन्फ़िग टॉप स्टार्ट्स लॉग्स। इसका कुछ मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, काम चल जाता है इससे। तो मज़े करो, यूज़ करो इसको। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना। बाय।